हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय ज्ञान कमीशन या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग सन 2005 में आया था। इसकी जो रिपोर्ट थी वो चार भागों में आई। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2008 और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2009। इस तरीके से हमें कहीं कहीं इसे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007 मिलता है, क्योंकि इसकी जो रिपोर्ट थी वो 5 भागों में 4 भागों में आई, और इसलिए इनके जो आयोग है वह अपनी रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट 2005, रिपोर्ट 2007, रिपोर्ट 2008, 2009 के नाम से जानी जाती है। स्टूडेंट्स, इसका जो गठन हुआ था इसलिए हुआ था कि जो नेशनल नॉलेज कमीशन है कि हमारा देश जो था भारत सन 2005 में एक युवा आबादी वाला देश बन चुका था और हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके थे, परंतु हम अन्य विकसित देशों से बहुत अधिक पिछड़ गए थे। तो ये एक रिपोर्ट आने के लिए तैयार करने को प्रधानमंत्री ने कहा। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो था वो ये चाहता था कि ये विशाल जो देश है उसमें लगभग 55 करोड़ युवा रहते हैं और उनका हम सही करके इस्तेमाल करेंगे तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। इसलिए इस आयोग का गठन हुआ और इस आयोग का कार्य था कि वह प्रधानमंत्री को सलाह दे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो 21वीं शताब्दी के अकॉर्डिंग नहीं है और इस तरीके से अब स्ट्रक्चर शिक्षा व्यवस्था हो जिसे लागू करके हम वर्तमान में जो देश विकसित देश है उनका हम प्रतिस्पर्धा कर सकें। ठीक, तो हम आज इसके बारे में जान लेते हैं। इसे पूर्व ज्ञान था, अब हम देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भारत के प्रधानमंत्री की सलाह के लिए स्थापित उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था है। सही क्या है? उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था है। इसका कार्य नीति निर्देशन तथा सुधारों की दिशा तय करना है। मतलब जो निर्देशन है, नीतियां हैं, उनका सुधारों को दिशा तय करना है। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग, ई प्रशासन जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों आदि पर ध्यान केंद्रित करना भी है। इसके कार्य का हिस्सा है ज्ञान को सुलभ बनाना, ज्ञान व्यवस्थाओं की रचना और उनका संरक्षण, बेहतर ज्ञान सेवाओं का फैलाव इस आयोग के लिए मुख्य चिंता का विषय रहे हैं। नेशनल नॉलेज कमीशन, इसे NKC के नाम से भी जाना जाता है, की रिपोर्ट के अनुसार जो एक रिपोर्ट थी प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने कहा था इस रिपोर्ट में कि इस जो राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के नाम से जाना जाता है, ये क्या नाम से जाना जाता है? राष्ट्र के नाम रिपोर्ट या प्रतिवेदन। ये राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन किसका वो है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की एक रिपोर्ट है। उसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा अब समय आ गया है कि संस्थान निर्माण का दूसरा दौर शुरू किया जाए। भाई जो संस्थाएं हैं उनका निर्माण का दूसरा दौर शुरू किया है और शिक्षा, अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की जाए। यानी कि अब हमें और अच्छे तरीके से काम करना होगा। तो उस समय की गवर्नमेंट ये बातें सोच रही थी और इस आयोग को का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष सैम पित्रोदा, जो कि दूरसंचार
व्यवस्था के जनक माने जाते हैं भारत में। इन्होंने ही राजीव गांधी के साथ मिलकर भारत में कंप्यूटर क्रांति लाए थे और टेलीविज़न को भी इन्होंने ही प्रतिस्थापित करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं भारत के, वो इसके अध्यक्ष बने और इसमें 7 सदस्य बने थे। इन सदस्य जो थे सब अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ थे और उन्होंने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के विषय में अपने उद्देश्य तैयार करे और उन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए कार्य भी किया। उनके जो उद्देश्य हैं, कह सकते हैं एम्स ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन के 21वीं शताब्दी में कि ज्ञान से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणाली से उत्कृष्टता का निर्माण। दूसरा उद्देश्य हो जाएगा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सर्जन में जो उद्योग है, विज्ञान है, प्रयोगशाला उसके ज्ञान का सर्जन हो। कृषि तथा उद्योग में ज्ञान के आवेदकों को बढ़ाना, यानी कि कृषि के क्षेत्र में भी व्यक्तियों को ज़्यादा लाना और उद्योग के क्षेत्र में भी व्यक्तियों को ज़्यादा लाना। प्रबंधन में सुधार लाना, जो हमारा मैनेजमेंट है, जो हमारे देश का स्ट्रक्चर प्रशासन चलाता है उसमें सुधार करना। जवाबदेह संस्था बनाना, जवाबदेह संस्था बनाना मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई स्कूल है और वहाँ से पढ़ने वाले बच्चे अच्छे नहीं निकल रहे हैं तो बच्चों का दोष नहीं है, स्कूल का दोष है, तो उनके लिए जवाबदेह निर्धारित करना। या कोई संस्था है, कोई सा भी विभाग है और वहाँ से वो काम नहीं हो रहे हैं तो संस्था जिम्मेदार है ऐसी संस्था बनाना। खोज संबंधी सुधारों में पर प्रधानमंत्री को परामर्श देना, भाई जो कोई भी खोज हो रही है उसके लिए प्रधानमंत्री को परामर्श दें कि इस तरीके से नहीं इस तरीके से कार्य किया जाए। तो ये इनके उद्देश्य हो गए। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रतिवेदन के भाग 5 की हम बात करें, मतलब इसमें राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रतिवेदन के भाग मतलब कितने भाग हैं इसके? 5। इसके जो भाग हैं वो 5। नंबर 1 ज्ञान की सुलभता। ज्ञान की सुलभता का मतलब क्या है? हर व्यक्ति को ज्ञान, प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो। कहने का मतलब है सन 2002 में हमारा शिक्षा के अधिकार को 86वीं संशोधन में जोड़ा गया था संविधान में, परंतु उसके लिए ये सब लोगों को ज्ञान की व्यवस्था नहीं करवा पा रहे थे हम। और सन 2009 में ये कानून बना, उसके बाद सन 2010 में ये लागू हुआ। तो ये कह रहे थे 2005 में कि ज्ञान की बात हमारे समय तक गोपाल कृष्ण गोखले जो थे गांधी जी के गुरु, 1905 में अंग्रेजों से कह रहे थे कि भाई सबको ज्ञान को सुलभता करी जाए, यानी सभी को ज्ञान दिया जाए, परंतु वो ज्ञान नहीं दिया जा रहा था। क्लियर? तो वो ज्ञान की सुलभता पर बात कर रहे थे कि भाई ज्ञान को इस तरीके से दिया जाए कि सब लोगों तक, प्रत्येक आम व्यक्ति तक ज्ञान पहुंच सके। उसके बाद आप बात करते हैं ज्ञान के सिद्धांत। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जो है ज्ञान के जो सिद्धांत हैं, ज्ञान किस तरीके से दिया जाए कि बच्चे में उनको वो बोधात्मक तक पहुँचे, केवल नॉलेज ट्रांसफर तक नहीं, अंडरस्टैंडिंग लेवल तक पहुँचे, इस तरीके से ज्ञान दिया जाए। उसके बाद है सर्जन। जो ज्ञान है या जो है वो क्रिएटिव हो। ज्ञान कैसा हो? क्रिएटिव हो। जैसा हम देखते हैं हमारे देश में ज्ञान कैसा है, मेरे समझ से आज भी रटने वाली प्रणाली पर है। हम देखते हैं अमेरिका में ज्ञान क्या है? क्रिएटिव है। वहीं के लोग आप देखते हो, हर एक व्यक्ति वहीं का सुपर सक्सेसफुल व्यक्ति है, चाहे बिल गेट्स हों, चाहे इलॉन मस्क हों, चाहे वॉरेन बफे हों, चाहे कोई और हो, वो इतने सक्सेस हुए, सब अपने वॉरेन बफे ने कभी सांस नहीं पड़ी, फिर भी वो इतने अमीर व्यक्ति बने। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि हम लोग क्रिएटिविटी पे ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद आ जाता है अनुप्रयोग। ज्ञान को प्रयोग करने में लाएं, सेवा में लगाएं ज्ञान, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अब राष्ट्रीय ज्ञान की मुख्य बिंदु, राष्ट्रीय ज्ञान के मुख्य बिंदु जो हैं वो हम इस तरीके से देख लेते हैं। भाई क्या है? शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए केंद्रीय कानून। भाई जब हम शिक्षा का अधिकार जो हमारा राइट टू एजुकेशन हो चुका था 86वीं संशोधन में, तो संविधान में जोड़ दिया गया था, तो उसे लागू करने के लिए केंद्र द्वारा कानून बनाया गया। स्कूली शिक्षा
प्रथम कक्षा से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी शिक्षा भी अनिवार्य कर दी जाए। भाई इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो वो सेनपुत्रोदा थे तो वो कहते थे कि बच्चों को अंग्रेजी बचपन से ही सिखाई जाएगी, तभी वो अच्छे से सीख पाएगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। क्लियर। उसके बाद आ जाता है केंद्र में भाषा अनुवाद विभाग खोला जाए। भाई केंद्र में जो केंद्र है, सेंट्रल है, वहाँ पर भाषा अनुवाद विभाग खोला जाए, क्योंकि हर तरीके की रिपोर्ट आती है, चाहे उर्दू में आए या किसी उसमें आए, तो वो समझ सकें। उसके बाद है ज्ञान को सुलभ बनाने हेतु एकल खिड़की की अवधारणा हो। ज्ञान को सुलभ बनाने हेतु एकल खिड़की की अवधारणा एक अवधारणा आज भी अवधारणा ही बनकर रह गई है। एकल खिड़की का मतलब क्या है? एक ही तरीका का ज्ञान दिया जाए, ना कि अलग अलग तरीके से दिया जाए। हम देखते हैं आज जो अमीर है वो अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जो गरीब है वो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जहाँ पर न टीचर्स का पता, न विद्यालय का पता, न इंफ्रास्ट्रक्चर का पता, तो वो एक अवधारणा बनकर रह गई है। एक संघ के देखभाल में 5 वेब आधारित पोर्टल। भाई कोई भी कॉलेज हो रहा है या कोई भी संस्था खोल रही है, उसमें 5 वेब पोर्टल होने चाहिए। स्कूल की गुणवत्ता पर नज़र बनाए रखने हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय बनाया है। जो राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय है वो उसकी गुणवत्ता चेक होती रहे कि हर साल तो बच्चे का जो लेवल है वो सुधर रहा है नहीं है, यानी स्कूल में कमी है या बच्चे में कमी है। तो स्कूलों का भी कहा जाए मूल्यांकन इवैल्यूएशन हो, बच्चों का इवैल्यूएशन हो, स्कूलों का भी इवैल्यूएशन हो। और उसके बाद आ जाता है राष्ट्रीय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना भी इसी के अंतर्गत हुई। राष्ट्रीय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जीना सुधारने के लिए हेतु पंचायती ज्ञान केंद्र आंतरिक मूल्यांकन के लिए कुल अंकों का 25% अंक आंतरिक मूल्यांकन के रूप से, यानी शिक्षकों या विद्यालय के हाथ में हो, जिससे बच्चा समझ के कॉलेज की गतिविधियों पर भी ध्यान दे। ठीक। उसके बाद आ जाता है व्यावसायिक शिक्षा को कौशल शिक्षा बोला जाए, ना कि व्यावसायिक शिक्षा को बोला जाए, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा का व्यवसाय करने नहीं है, हम कौशल सिखाता है विद्यालय। उच्च शिक्षा में खर्च का 20% शुल्क के रूप में लिया जाना चाहिए। भाई जैसा मान लो किसी की फीस, किसी भी कॉलेज की फीस 1 लाख रुपए है, मान लो दिए कोई बीएड कॉलेज में है, बीएड कॉलेज की फीस कितनी है? 81,250 होती है केंद्र के अनुसार, मतलब सर गवर्नमेंट के अनुसार। तो इसका 20% केवल बच्चा दे, यानी आदमी 16,000 रुपये, लगभग 16-17 हज़ार रुपये विद्यालय को देना चाहिए, बाकी सरकार को इसका वहन करना चाहिए। ये सिफारिश की थी। उच्च शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण IRAHE का गठन किया जाए और कम से कम देश में 1500 विश्वविद्यालय हों और 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय हों। थैंक यू वेरी मच।